विक्रम एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही दयालु और साहसी था। विक्रम के हृदय में किसी के लिए भी डर नहीं था। लोग उसे निडर कहते थे। वह रात में भी चारागाह जाता था। लोगों ने उसे चुड़ैलों से सावधान रहने को कहा, पर विक्रम डरा नहीं। वह जानता था कि डर के आगे जीत है। विक्रम को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह अक्सर रात में पेड़ों और पक्षियों से बातें करता था। उसे चांदनी रात में घूमना अच्छा लगता था। लोग उसे चेतावनी देते थे। वे कहते थे, रात में चुड़ैलें निकलती हैं, पर विक्रम मुस्कुरा देता। उसे यकीन था कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक रात विक्रम चारागाह की ओर गया। हवा में फूलों की खुशबू थी। चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे बाल थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। विक्रम उस स्त्री की ओर आकर्षित हुआ। उसने स्त्री से बात करने की कोशिश की। स्त्री ने भी विक्रम से बात की। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। विक्रम को उस स्त्री से प्यार हो गया। वह हर रात उससे मिलने जाने लगा। धीरे धीरे विक्रम और उस स्त्री के बीच प्यार बढ़ने लगा। वे घंटों एक दूसरे से बातें करते। विक्रम को उस स्त्री में कुछ अलग सा महसूस होता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है। एक दिन विक्रम ने हिम्मत करके उस स्त्री से उसका नाम पूछा। स्त्री ने कहा, मेरा नाम शोभा है। शोभा ने विक्रम को बताया कि वह एक चुड़ैल है। यह सुनकर विक्रम चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दोस्तों, मुझे शोभा से प्यार हो गया है। वह बहुत ही खास है। विक्रम, तुम पागल हो गए हो क्या? चुड़ैल तुम्हें मार डालेगी। विक्रम, ये तुम्हारे और हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। शोभा से दूर रहो। गांव वाले डर गए थे। उन्होंने विक्रम को शोभा से दूर रहने की सलाह दी। पर विक्रम को शोभा से सच्चा प्यार हो गया था। उसे यकीन था कि शोभा उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। विक्रम ने गांव वालों की एक न सुनी। हमें शोभा को मार डालना चाहिए। वह हमारे गांव के लिए खतरा है। हाँ, आज रात ही उसे जंगल में फंसा लेते हैं। गांव वालों ने शोभा को मारने की योजना बनाई। एक रात उन्होंने शोभा को जंगल में फंसा लिया। नहीं, मुझे उसे बचाना होगा। विक्रम को जब यह पता चला तो वह दौड़ता हुआ जंगल में पहुंचा। गांव वाले शोभा पर हमला करने वाले थे। रुको, शोभा को मत मारो। विक्रम ने खुद को शोभा के सामने कर लिया। गांव वालों का वार विक्रम पर लगा। विक्रम घायल होकर गिर पड़ा। शोभा ने विक्रम को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वह कुछ नहीं कर सकी। S2 विक्रम नहीं। विक्रम के बलिदान को देखकर सभी हैरान रह गए। उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम किसी भी जाति, धर्म या रूप में हो सकता है। तुम्हारा प्यार ही मेरी शक्ति है। विक्रम की आत्मा को शांति मिली। हमें अपनी गलती माननी चाहिए। शोभा, हमें माफ कर दो। हाँ, हम विक्रम की याद में एक मंदिर बनवाएंगे। गांव वालों ने अपनी गलती मान ली। उन्होंने शोभा से माफी मांगी। उन्होंने विक्रम की याद में एक मंदिर बनवाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। हमें कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए।